ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 48 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1975 का इनका जन्म है। इनके हाथ की स्थितियां देखते हैं, हाथ कैसा है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए मध्यम चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर में नौकरी कर ले व्यक्ति व्यवसाय करता ही करता है। एक बात, उसका कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, इस जगह से निकला हुआ हाथ है। जब इस जगह से निकला हुआ हाथ होता है तो ऐसे लोग स्वतंत्र काम ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से अगर कहा जाए, यहाँ से जब निकला होता है तो कहीं ना कहीं नौकरी की तरफ ज़्यादा खिंचते हैं ऐसे लोग। हाथ के हिसाब से, अंगूठे के हिसाब से अगर देखा जाए, अंगूठा छोटा है, जीवन में धोखे बहुत खाते हैं। एक बात, दूसरी चीज़, ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है। ऐसे लोगों को धन उधार नहीं देना चाहिए। धन उधार देने से अपने आप को बचा के चलना चाहिए, एक स्वाभाविक सी बात है। देखिए, अगर लोगों के साथ 30% हो रहा है तो आपके साथ वही चीज़ 70 से 80% होगी, फंसने वाली बात। एक बार, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं, कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है। सामान्य मध्यम ऊंचाई का अंगूठा है। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए, ऊपर से ये पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर अगर देखें तो थोड़ा सा पत्नी को लेके ये कष्ट देता है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित चाहे अन्य कोई बात हो। ये रेखा जब भी बनती है, ऐसे लोगों को शुगर उगर का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी शुगर की समस्या दे देती है ये रेखा। यहाँ पर अगर देखें तो ये रेखा ऊपर से चौड़ी हो रही है बीचों बीच में, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा कि अभी थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। पीछे का पीरियड भी अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से फ्लक्चुएशन का था, मानसिक रूप से चीज़ों का फंसना, चीज़ों का टकना, बनती बनती चीज़ों का फंस जाना। वहीं भी ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, व्यक्ति को घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती हैं। यहाँ पर काफ़ी मकड़ जाल टाइप का बन रहा है। खान पान का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। थोड़ा सा ये हार्मोन से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। पहला पर्व अगर कहा जाए लंबा है, उंगली ऊपर से पतली है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन से संबंधित चीज़ों के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें, यौनुमा आकृति और खुला हुआ यव, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा और भाग्य से समझ लीजिए बच भी जाएगा, भाग्य से बच भी जाएगा। ये हिस्सा अगर कहें तो सामान्य है। इस पे कुछ रेखाएं हैं जो ये दिखाती है, कहीं ना कहीं सर्किल को दिखाती है, जो कि अच्छा होता है। शनि की उंगली लंबी है, शनि का तीसरा पर्व सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं, बहुत ज़्यादा आलस भी नहीं। ये पर्व अगर कहें ठीक ठाक से लंबा है, धन आएगा, रुकेगा। ये हिस्सा अगर कहें सामान्य है। इस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ये रेखाएं अगर कहें तो कुछ चीज़ों को दिखाती हैं, जैसे ज़मीन हो गया, लोहे से संबंधित काम हो गया, गाड़ियों से संबंधित काम हो गया, मेटल से संबंधित काम हो गया। गाड़ी चलायमान लोहा अगर कहा जाए तो कर सकते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन समय समय पे उसमें आएगा, बाकी डरने वाली बात नहीं है। या फिर राहु के उपाय करते हुए जो है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सूर्य की उंगली अगर कहें तो तीसरे पर्व के ऊपर है, अच्छा है। ये हिस्सा सामाजिक प्रतिष्ठा का, ऐसे लोगों को नाम बहुत मिलता है, प्रतिष्ठा बहुत मिलती है, प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देता है ये। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जेब में 10 रुपये है, लोगों को लगेगा 100 रुपये है, वाली स्थिति बनती है। ये यश है जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा की बात करें तो इस पर बहुत सारी रेखाएं खड़ी हो रही हैं। कुछ काले काले दाग धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, कालापन हाथ में होना। ऐसे में अगर कालापन है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान पान का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, ऐसे लोगों को शुगर का और बीपी का, खासकर शुगर तो होती है, ये तय है, खून जनित बीमारी जिसे कहते हैं, ये होती है, ये तय है। थोड़ा सावधानी रखिए, जैसे अभी दांतों से संबंधित या बाल बहुत झड़ेंगे, थोड़ा सा केयर करके चलिएगा, बाकी तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बुध की उंगली अगर कहा जाए काफ़ी शॉर्ट है, जल्दबाजी हड़बड़ाहट करना ठीक नहीं है कोई भी काम में। ये उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। ये क्षेत्र अगर कहें तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर पार्टनरशिप अगर कहा जाए तो खराब नहीं है, बस अपनी आँख कान खोल के चलिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप कर सकते हैं। ये कई रेखाएं कट रही हैं इस जगह पे, पत्नी को थोड़ा सा पीड़ा देती है, एक बात। वहीं काम धाम के लिए सामान्य है, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर कहा जाए, जैसे आँखों में इन्फेक्शन हो जाना, हड्डियों से संबंधित या ब्लड रिलेटेड समस्याओं से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय चल रहा है। ये समय इस समय पे चल रहा है और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है किसी सरकारी तंत्र से वाद विवाद को दिखाता है कि व्यक्ति कोई वाद विवाद या सरकारी तंत्र में जाएगा, ठीक है। सावधान होके चलिएगा। गुरु के क्षेत्र पे सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे मस्तिष्क रेखा जा रही है, ठीक है, बेहद अच्छा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों के अंदर कहते नहीं है कि जो है माफ़ करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन साहसी बहुत होते हैं। और ऐसे लोगों का साहस अगर कहा जाए तो गलत दिशा में लगता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें। बेवजह के कामों में समय जो है कहीं ना कहीं व्यतीत होता जाता है। एक बात, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा का टूटना, ऐसे में भी कहा जाएगा कि कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही सोच समझ के। इस पे अगर देखें तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए। मौजूदा समय पे वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। गाड़ी को तो चोट लगेगी लेकिन आप बच जाएंगे, फिर भी सावधानी रखें। वही शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे जब दो रेखाएं इस टाइप से निकल रही है तो ये वाद विवाद कराती हैं और वाद विवाद होगा इस समय पे, ये तय है। झगड़े झंझट वाद विवाद, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहें तो कई रेखाएं, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन धन रुकने में दिक्कत देती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ इनके हाथ में बहुत अच्छी है कि कई रेखाएं सूर्य और शनि के बीच में है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, एक बात। वहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्य का बेहद धनी है। असली जीवन अगर कहें तो 2027 के बाद से असली जीवन स्टार्ट होगा, फिर बुढ़ापे तक व्यक्ति धन कमाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से, किराए से, दुकान से, होटल से, खाने पीने से, लोहे से और कोई भी सामाजिक कार्यों से, सामाजिक कार्य में सब कुछ आ गया, सामाजिक कार्यों से धन कमाते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है इसमें। अंगूठा शुक्र की रेखा अगर कहा जाए घूम के जो है गोलाई में है, अच्छा है। शुक्र की रेखा पे जो है बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं, कम उम्र से अपने कामों पे लग जाना, ये इंगित करती हैं। ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी कलाएंगी, एक बात। वहीं ये रेखा अगर कहा जाए तो विदेश गमन भी कराएगी, विदेश जाने का मौका मिलेगा, ये इसके संकेत देती है। घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाती है। वहीं भाग्य रेखा कहा जाए स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है। छोटे भाइयों को ये कष्ट देती, होते नहीं है, होते हैं तो कष्ट मिलता है, ये तय है। या फिर अगर मान लीजिए हो भी जाता है, 2 या 3 हो जाते हैं छोटे भाई, 1 2 3, तो उसमें से कोई ना कोई, ठीक है, तो वैसे होते नहीं, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, उसके बगल में एक रेखा निकले और मंगल के क्षेत्र से रेखाएं कई काटें, तब ये स्थितियां ये बनती हैं। एक बात, हृदय रेखा अगर कहा जाए तो ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहते नहीं है कि निर्णय अकेले मत लिया करिए, निर्णय में लोगों की राय ले लिया करिए। जिसको भी आप करीबी मानते हैं उससे राय लेके जो है फिर आगे बढ़ा करिए। ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे लोगों का जब अंत होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसे में होता है, हादसा छाती पकड़ के चलेगा या कोई एक्सीडेंट हो गया। हालांकि अभी कुछ नहीं है, निश्चिंत रहिए, ठीक है, फिर भी अपना जीवन में ध्यान रखिए। ये रेखा अगर कहें तो विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। मंगल क्षेत्र से कई रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा अपनी प्रॉपर्टी होगी। मिनिमम ऐसे लोगों के पास 3 प्रॉपर्टी का योग बनता है, 3 प्रॉपर्टी का योग बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। केतु का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, मंगल चंद्रमा के क्षेत्र पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, जो कि अच्छा है, दिमाग से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये
मानसिक रूप से उतार चढ़ाव कराती है। मानसिक रूप से उतार चढ़ाव मतलब जो है दिमाग से फ्री नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ दिमाग में चला करता है और कन्फ्यूज़न समय के अनुसार जो है बढ़ती और घटती रहती है, कन्फ्यूज़ करती है। कन्फ्यूज़न से संबंधित चीज़ों को भी ये दर्शाता है, ये उसको भी कहलाता है। जैसे अभी का समय अगर कहा जाए तो मिला जुला सा समय है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए, बाकी ठीक है। धन का व्यय खर्च 2027 तक का आएगा धन। साल 2025, 26, 27 बढ़िया साल हैं, इस पीरियड में अच्छा धन आएगा। साल 2024 अगर कहा जाए आएगा, व्यवस्थाएं चलेंगी, अचानक अचानक से आएगा, अचानक अचानक से फंसेगा। ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइए। कोई भाई होगा तो उसको भारी कष्ट इस समय पे मिलेगा, और खासकर अगर कहा जाए छोटा, मैं भाई की बात कर रहा हूँ, अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए कष्ट को दिखाता है, कष्ट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। 27 के बाद फिर आपके लिए जीवन में एक लंबा समय रहेगा, बुढ़ापे तक का अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके हिसाब से अगर देखा जाए 2031-32 आपके लिए बढ़िया समय है। साल 2033 का पीरियड अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से काफ़ी पीड़ामय रहेगा। व्यक्ति का अच्छा खासा धन फंसेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इससे रेखा लग के ये आ रही है, ये धन फंसाने को दिखाती है, धन अटकने को दिखाती है। फिर उसके बाद जो है 2035 से लेके 35 से लेके 38 तक का पीरियड अच्छा है। 38 के बाद देखिए, मोटा मोटा अगर समझिए तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं है, बाकी तो जीवन का हिस्सा है। 27 से लेके 50 तक का पीरियड आपके लिए बहुतेरा अच्छा है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पीरियड कहते नहीं है कि भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा, भाग्य पूर्ण रूप से आपको आगे बढ़ाता रहेगा। एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है जब जीवन रेखा, सूर्य की रेखा सूर्य के पर्वत पर और बुध के पर्वत पे कई रेखाएं हों और एक दूसरे को धीरे धीरे अटैच कर ले जाएं। अभी ये आप 2 साल में देखेंगे, जैसे आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आपकी बनती जा रही हैं। ठीक है, ये अपने आप में विरला एक राजयोग है। जैसे कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो फंसेगी, ठीक है, ये रेखा लहरा रही है, ये कहीं ना कहीं फंसाने को दिखाती है, अटकने को दिखाती है, या अटकने से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। ये रेखा अगर कहें तो धन के लिए, काम के लिए ठीक है। लोग बाहर ज़्यादा मानेंगे, घर में हो सकता है उतना यश ना मिले, लेकिन बाहर बहुत यश मिलेगा। यश से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। बस कंफ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है ऐसे लोगों को, कंफ्यूज ऐसे लोग बहुत होते हैं और समय समय पे शत्रु भी बनते हैं, लेकिन शत्रु कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे इस समय पे आपको महसूस होगा कि शत्रुओं की पीड़ा बढ़ रही है, मौजूदा समय पे अगर कहा जाए शत्रुओं की पीड़ा बढ़ रही है, लेकिन अपने काम पे लगे रहिए, चीज़ें ठीक होंगी, निश्चिंत रहिए। इसके बाद अगर देखें, जैसे ये सब टूटी टूटी सी रेखाएं स्वास्थ्य से संबंधित, शारीरिक ऊर्जा से संबंधित चीज़ों में कमी करती हैं। शुक्र का क्षेत्र सामान्य है। आड़ी टेढ़ी रेखाएं अगर कहा जाए ये सब कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देती हैं, लेकिन गुरु का हिस्सा अच्छा है, सूर्य का हिस्सा अच्छा है और शनि भी सामान्य है। उठाव में अगर कहा जाए सामान्य है, तो कहीं ना कहीं कर चढ़ेगा, उतर जाएगा, धन बहुत फंसेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उधार देते समय जो है बहुत सावधानी रखा करिए, सावधानी से चला करिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्लस भी हैं माइनस भी हैं, धन के लिए प्लस हैं और कहीं ना कहीं शत्रुओं के लिए माइनस हैं, शत्रुता भी देती हैं। इसके बगल में एक रेखा और बन रही है जो कि अच्छी कहलाएगी, भाग्य रेखा के बगल में आपके काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में ये कहीं ना कहीं आपको बढ़ाएगी। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा, आने वाला समय कैसा रहेगा, प्रत्येक वर्ष की जानकारी दीजिए। देखिए, प्रत्येक वर्ष मैंने आपको बताया ये समय ये समय ये समय, ठीक है, और बाकी लगभग साल के हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी आप ये सोचेंगे कि 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक कैसा रहेगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आप ये मान के चलिए कि पीछे से अच्छा आने वाला 2027 के बाद का समय है। अभी का पीरियड, जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिए। 27 के बाद भी मैंने आपको 47 तक का पीरियड अगर कहें तो 50 तक का पीरियड अगर कहा जाए तो बढ़ेंगे घटेंगे, जैसे 4 जीना चढ़े और 1 जीना उतरे, इस टाइप से होगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य की कौन सा संबंध मैंने आपको बताया किस प्रकार की, हाथों में निशान के बारे में ठीक है।
मेरे 4 बच्चे, अब 4 बच्चों का तो आपके हाथ से नहीं दिखाई देगा, उनका दिखवा लीजिएगा। मेरी उम्र कितनी लिखी है? उम्र देखिए, मार्केश की अगर मैं बात करूं कि कब का मार्केश बनेगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ऐसी कोई रेखा डेवलप नहीं कर रही है जो आपको पीड़ा दे या मार दे। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो लगभग मान के चलिए जो है 2060 के बाद ही जो है, और वही 60 मतलब हो गया लगभग 80 साल तक जीते हैं, 80 साल तक जीते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कष्ट एक अलग है। इस समय पे भी आपको सावधानी रखनी है। 1.5 साल का पीरियड, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5 साल का पीरियड है। खून से संबंधित समस्या, और ख़ासकर अगर कहा जाए हड्डी और छाती, बीपी और छाती और शुगर, उसमें भी मेन सावधानी जिसमें रखनी है आपको, हड्डियों से संबंधित, छाती से संबंधित, थोड़ा सा वाहन आराम से चलाइएगा, ठीक है। वाहन थोड़ा सा आराम से चलाइएगा। इसके बाद आपने पूछा बाकी लकीरों के ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी ठीक, बिल्कुल ठीक काम है। और केस अभी देखिए मैं बात ही कर रहा था, सावधान हो के पहले तो कोशिश ये करिए कैसे तैसे जो है मामला बाहर ही सुलझ जाए, फिर अगर नहीं होता है तो फिर आगे बढ़िएगा। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सावधान हो के चलिए, आपके लिए बेहतर कहलाएगा। ये आपके प्रोटेक्शन देती है, त्रिकोण अगर कहा जाए शारीरिक प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, ये कहीं ना कहीं समय समय पे व्यक्ति को कामों में अड़चने डालता है, ये अच्छा नहीं कहलाता। अगर ये चतुर्भुज इस तरफ बनता तो आपके सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरफ बनता है ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इधर बनता है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव। इधर बनने का मतलब ये होता है ना कि ये राहु के क्षेत्र में, राहु की रेखाएं ये कहलाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव इस तरफ बनने पे। और वही चीज़ जब इधर बनती है तो ये भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है, भाग्य को उठाने वाला कहलाता है। बस रेखा स्पष्ट साफ होनी चाहिए। जैसे ये रेखा, ये आपके लिए पॉजिटिव है, अचानक से चीज़ों को बढ़ाने को दिखाता है, अचानक से बढ़ने को दिखाता है। ये रेखा निकल रही है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं, केवल तनाव है, ठीक है। ये रेखा का लहराने का मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण भी करती है, पितृदोष से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। बाकी हाथ अच्छा है आपका, हाथ बहुत अच्छा है, ये हिस्सा बहुत अच्छा है, ये हिस्सा बहुत अच्छा है, ये भी हिस्सा अच्छा कहलाएगा, ठीक है। ये 3 हिस्से अगर आपके कहे जाएं तो कहीं ना कहीं आपको सफल करेंगे। और 27 के बाद व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय होगा, जिसे मुख्य रूप से भाग्योदय कहते हैं। धन जीवन में खूब कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चार्ट में और हाथ में कोई अंतर नहीं है। शुक्र का पीरियड लग जाएगा 2027 के बाद, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। कुछ उपाय हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। रत्न की अगर मैं बात करूं कि कौन सा रत्न पहने, इस उंगली में जो है ओपल धारण कर लेना, डबल फायर का ओपल चांदी में बनवा के शुक्रवार के दिन सुबह के समय पहन लेना एक बार। और बाकी मैं कुछ पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें आपको बताऊंगा, उसको करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।